हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम अध्ययन कर रहे थे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स और आज हम एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में अध्ययन करेंगे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो ये एक एनर्जी वैल्यू है जो ये रिप्रेजेंट करती है कि किसी एटम का इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति कितनी है या उसका इलेक्ट्रॉन के प्रति कितना अट्रैक्शन है। अगर हम किसी गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ें तो उस इलेक्ट्रॉन को जोड़ने से जितनी एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को ही हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। इसे हम EA इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये जो ऊर्जा मान है इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट या किलो जूल के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। इस प्रोसेस में उदासीन गैसीय परमाणु से उसका ऋणायन बना है और साथ में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के रूप में ये एनर्जी रिलीज हुई है। तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है जहाँ एनर्जी रिलीज हो रही है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस से होने की वजह से यहाँ हम क्या कहेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो वैल्यू है वो नेगेटिव रूप में होगी, उसका वैल्यू नेगेटिव आएगा। तो ये नेगेटिव वैल्यू जितना अधिक होगा उस एटम के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान भी उतना ही अधिक होगा। जैसे फ्लोरीन के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू होता है -3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और क्लोरीन के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू होता है अबाउट -3.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फ्लोरीन की तुलना में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अधिक होती है, ये आपको ध्यान रखना है। जिस प्रकार हम आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनन विभव के लिए बात कर रहे थे कि उनमें प्रथम आयनन विभव, द्वितीय आयनन विभव, तृतीय आयनन विभव होता है, उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड इस प्रकार से हो सकती है। जैसे आपने जब उदासीन गैसीय परमाणु में प्रथम इलेक्ट्रॉन ऐड करके नेगेटिव आयन बनाया तो उस कंडीशन में जो एनर्जी रिलीज हुई वो EA फर्स्ट है, प्रथम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इस नेगेटिव आयन के साथ जब दूसरा इलेक्ट्रॉन आप जोड़ेंगे और A2- बनाएंगे उस कंडीशन में जो एनर्जी है, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है उसे हम EA2 सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहेंगे। द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता, ये जो द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता है इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा क्योंकि इस कंडीशन में ये जो प्रोसेस है, ये पहले वाला जो प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक है और ये वाला प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा। यहाँ पर हमें एनर्जी देनी पड़ेगी क्योंकि नेगेटिव आयन में इलेक्ट्रॉन को ऐड करना बहुत मुश्किल है क्योंकि दोनों में रिपल्सन होगा। इसलिए इस इलेक्ट्रॉन को इस नेगेटिव आयन में ऐड करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। दैट मीन्स ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है और एंडोथर्मिक प्रोसेस होने की वजह से हम क्या कहेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है उसका वैल्यू किस रूप में आएगा,
पॉजिटिव वैल्यू के रूप में होगा। जैसे ऑक्सीजन के लिए जो उसका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो -1.47 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जबकि सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू +8.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के मान का निर्धारण कैसे करेंगे? तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के वैल्यू अगर हमें निकालना है तो उसके लिए हम बोर्न हाइबर साइकिल को यूज करेंगे और उसके ऊपर हेस का नियम अप्लाई करेंगे। बोर्न हाइबर साइकिल में हम विभिन्न प्रक्रम के दौरान होने वाली जो एनर्जीज हैं उनका सम करते हैं, उनको जोड़ते हैं, और हेस का नियम क्या कहते हैं कि अगर हमने किसी एक कंपाउंड को एक से अधिक तरीकों से बनाया है तो उन सभी में जो कुल ऊर्जा परिवर्तन का मान है वो एक समान रहेगा। जैसे यहाँ पर m और x की क्रिया से mx बनाया है, ये डायरेक्ट कॉम्बिनेशन है, सॉलिड फॉर्म में मेटल है और ये गैसेस फॉर्म में हेलाइड है, हेलोजन है, तो ये mx सॉलिड बना है। जो सेकंड प्रोसेस है उसमें पहले सॉलिड फॉर्म से इसको गैसियस फॉर्म में लेके आए हैं सब्लिमेशन प्रोसेस के द्वारा। तो यहाँ पर सब्लिमेशन एनर्जी, इस गैसियस मेटल से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला है, तो ये आयनेशन पोटेंशियल का एनर्जी वैल्यू। तो यहाँ पर m गैसीय अवस्था में आ गया m+ के रूप में। इसी प्रकार जो हेलोजन है उसका डिसोसिएशन करके एटॉमिक फॉर्म प्राप्त किया गैसियस फॉर्म में। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके, ये इलेक्ट्रॉन जब हमने ऐड किया है और इलेक्ट्रॉन ऐड करने से x माइनस साइन बना, तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी है उस एनर्जी को हम क्या करें, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इससे ये x माइनस बना और इन दोनों की कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, mx। तो यहाँ पर ये इसकी जालक ऊर्जा। तो यहाँ पर इस प्रोसेस में जो टोटल एनर्जी चेंज है फर्स्ट प्रोसेस में, वो इन सभी सेकंड प्रोसेस में जो टोटल एनर्जी चेंज है इनके इक्वल होगा। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, डेल्टा H फॉर mx, जो एंथैल्पी चेंज है इस प्रोसेस के लिए, mx बनने का जो एंथैल्पी चेंज है वो डेल्टा H सब्लिमेशन प्रोसेस में जो एनर्जी चेंज वो, डिसोसिएशन प्रोसेस में जो एनर्जी वो, आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और जालक ऊर्जा, इन सभी ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में जब हमें स्पीसीज के लिए फॉर्मेशन एनर्जी का वैल्यू पता हो, सब्लिमेशन एनर्जी का वैल्यू पता हो, डिसोसिएशन एनर्जी का वैल्यू पता हो, आयनाइजेशन पोटेंशियल और ये जालक ऊर्जा, इनका मान पता हो, तो हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम हेस के नियम का उपयोग करके जालक ऊर्जा का इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब है अफेक्टिंग फैक्टर्स, वो कारक जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करते हैं। तो ये इसमें वो सारे फैक्टर इन्वॉल्व होंगे जो न्यूक्लियस और उस एटम से बाहर के इलेक्ट्रॉन के बीच के अट्रैक्शन को प्रभावित करते हो।
ये इस तरह की कंडीशन है, ये एटम ए गैसीय अवस्था में है और ये इसके बाहर कोई इलेक्ट्रॉन है। तो इस एटम के द्वारा इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जितनी अधिक तेजी से अट्रैक्ट किया जाएगा उतने अधिक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा। तो इसको प्रभावित करने वाले कारक, फर्स्ट जो है वो है एटॉमिक साइज। तो ये हमें ध्यान है कि जितना अधिक एटॉमिक साइज होगा न्यूक्लियस का अट्रैक्शन उस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर उतना ही, जो बाहर का इलेक्ट्रॉन है उस पर उतना ही कम लगेगा। तो साइज बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान घटेगा। इस कारण सामान्यतः जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है उसका मान घटता है, उसका मान कम हो जाता है। सेकंड फैक्टर है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ता है तो उसकी वजह से जो बाउंड्री या बाउंड्री से बाहर के इलेक्ट्रॉन है उनकी तरफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। अट्रैक्शन बढ़ेगा तो हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की प्रति एफिनिटी बढ़ रही है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान बढ़ेगा। तो जैसे जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान भी बढ़ता है। सामान्य रूप से जब हम किसी आवर्त में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, या हम ये भी कह सकते हैं एटॉमिक साइज घटता है। तो उन दोनों ही तरीके से हम ये बता सकते हैं कि लेफ़्ट टू राइट जाने पर सामान्य रूप से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान बढ़ेगा। इसके अलावा शिल्डिंग इफेक्ट। तो शिल्डिंग इफेक्ट जितना अधिक होगा उस शिल्डिंग इफेक्ट की वजह से न्यूक्लियस और जो बाउंड्री या बाउंड्री से बाहर के जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच के जो अट्रैक्शन है उस अट्रैक्शन के बीच में बाउंड्री बन जाती है। शिल्डिंग इफेक्ट वही शिल्डिंग इफेक्ट है जो उनके बीच में बाउंड्री बनाता है। तो जितना अधिक शिल्डिंग इफेक्ट होगा वो शिल्डिंग इफेक्ट इस अट्रैक्शन को, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो अट्रैक्शन है उसको उतना ही कम कर देगा। तो शिल्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान घटेगा। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को प्रभावित करता है। जैसे नाइट्रोजन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो है 1s2 2s2 2p3, ये है नाइट्रोजन का। इसके अलावा अगर हम कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो 1s2 2s2 2p2। तो यहाँ पर जब हम नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो वो कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल्ड होने की वजह से स्टेबल है। तो ये हाफ फिल्ड कंडीशन होने की वजह से वहाँ पर वो स्टेबिलिटी को चेंज नहीं होने देते हैं। और ज़्यादा सही तरीके से अगर हम देखें नोबल गैसेस के लिए, जैसे हीलियम है, नियोन, आर्गन, इनमें अगर हम देखेंगे तो इनमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अत्यधिक स्टेबल होता है, फुलफिल्ड कंडीशन है। तो उस कंडीशन में वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करते हैं क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अत्यधिक स्टेबल हो जाता है। तो वहाँ पर उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान लगभग 0 हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि आवर्त सारणी में ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस प्रकार परिवर्तित होती है। तो वो जहाँ जब हमने फैक्टर्स की बात की तो हमने देख लिया, जब हम किसी आवर्त में बात करेंगे पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो लेफ़्ट टू राइट जाने पर सामान्य रूप से साइज घटती है, साइज घटती है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ता है। तो इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है उसका मान बढ़ता है। लेकिन
अगर जैसे हम लास्ट में नियोन की तरफ जाएं, नियोन या अक्रिय वर्ग में किसी भी तत्व के पास जाएंगे तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान अपवाद स्वरूप क्या लगता है कि शून्य हो गया। लेकिन शून्य होने का रीज़न क्या है कि वहाँ पर वो पूर्ण पूरित विन्यास होने की वजह से इलेक्ट्रॉन के प्रति उनकी एफिनिटी नहीं है। या जब हम ग्रुप की बात करते हैं तो वर्ग में जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, ऊपर से नीचे जाते हैं, तो कोष की संख्या बढ़ती है, परमाणु आकार बढ़ता है। तो परमाणु आकार बढ़ने के वजह से या साइज बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस और बाउंड्री या बाउंड्री से बाहर के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनकी बीच का अट्रैक्शन कम हो जाता है। इस कारण से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाती है। तो इस प्रकार आज के इस लेक्चर में हमने अध्ययन किया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में। आज इतना ही। ओके, थैंक यू।